अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक। मैं हूं जाहिद अब्बास, ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद। जैसा कि दहम क्लास के इम्तिहानात 4 मार्च 2024 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हर तालिब इल्म चाहता है कि कम वक्त में स्मार्ट स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करे। इसलिए मैं आपकी खिदमत में आज साइंस के मुश्किल सब्जेक्ट रियाज़ी के कुछ अहम सवालात आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप 100% कामयाब होंगे और आप अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए जी, आज का जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, और जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उससे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो उसमें अगर हम एक्सरसाइज 1.1 पे आएँ, तो इसमें क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। आप इसको बज़ाहिर बहुत आसानी के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, जिसको उर्दू में तकमील मुरब्बा कहेंगे। तो स्टूडेंट्स को वो लाजमी क्वेश्चन हल आप लोगों को वो तैयार करना चाहिए, क्योंकि वो 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आएगा। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दो दर्जी मुसावात को म्यारी फॉर्म के अंदर लिखना होता है। वो भी एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में से अक्सर औकात पूछा जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में से आप क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 3 और 8 पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 12 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक्सरसाइज 1.4 इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। इस चैप्टर में से नई स्कीम के मुताबिक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, जो या तो 1.1 में से होगा या 1.3 या 1.4 में से। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर का हिस्सा लाजमी होगा। तो एक्सरसाइज 1.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है। उसके बाद अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखें। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2, 3 और 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा पेपर में। एक्सरसाइज 2.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 2 का पार्ट 1, 2 और 8 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एक्सरसाइज 2.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 5 और 6 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपने पार्ट 2 करना है। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने सिर्फ, और उसका पहला और दूसरा पार्ट आपने करना है। एक्सरसाइज 2.5 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पार्ट 1 और 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 1 और 2 आपने करना है ओनली। एक्सरसाइज 2.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 90% केसेस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 में से या फिर 2.8 में से होता है। तो 2.7 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज 2.8 के पहले 5 क्वेश्चन आपने करने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन आप एहतियाती तौर पे क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन देख लें। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पेपर का हमेशा हिस्सा बनती है। क्वेश्चन नंबर 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पार्ट 2 करना है, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, मस्ट करनी है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 के आगे जो पार्ट्स लिखे हुए हैं ये आपने करने हैं,
और इस एक्सरसाइज में से पेपर में कोई ना कोई चीज़ लाजमी पूछी जाएगी, जैसे दूसरा मुतनासिब है, तीसरा मुतनासिब है, वस्त फिल तनासिब है या चौथा मुतनासिब है। एक ना एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से लाजमी आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 4 और 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और 3 करना है। इस एक्सरसाइज में आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ से भी आ सकता है। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। एक्सरसाइज 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पार्ट नंबर 2 और आपने क्वेश्चन नंबर 6 1 का पार्ट नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करना है। उसके बाद हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें आपने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 8 करना है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और 8 करना है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 8 करना है। इस एक्सरसाइज में से ज़्यादातर चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 4 में से कि एक्सरसाइज 4.1 या 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और आपका इन क्वेश्चन में से भी ज़्यादा फोकस जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और 3 है, इनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 और 3 इस एक्सरसाइज 5.1 और 2 और 3 में आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप यूनियन ले सकें, आप तकाते ले सकें, यानी कि आप इंटरसेक्शन ले सकें, आप डिमार्गन के कवानीन का क्वेश्चन एक लाजमी मस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका एक्सरसाइज 5.3 का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.4 और 5.5, तो इनमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फंक्शन कौन सा है, 1 to 1 है, ऑन टू है। तो ये इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर में से ज़्यादातर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में डेफिनेशंस आती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डेफिनेशन भी शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह 20 से 25 डेफिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे और उनमें से ही सारे पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से ज़्यादा क्वेश्चन आपने नहीं करने, लेकिन चैप्टर नंबर 6 में से आपको चंद एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 3 है, उसका पार्ट नंबर 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 7, और एक्सरसाइज 6.3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है वस्तानिया निकालने का, मीन निकालने का आ सकता है और आधा निकालने का आ सकता है। तो ये आपने उनको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेना। बस इस चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप वेरिएंस निकाल सको, यानी कि तगय्यरत निकाल सको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सको, मेयारी इनहराफ और वस्तानिया निकाल सको, और अगर एवरेज निकालना भी आपको आता हो जिसको हम हिसाबी औसत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर नंबर 7 में से एक्सरसाइज जो 7.1 है, इसमें से लाजमी पेपर में कोई ना कोई चीज़ आती है, जिसमें से आपके पास पहले नंबर पे तो 2 तरह के सवाल हैं कि आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आपके पास कि आपको सेक्सडेसिमल सिस्टम से जो है वो अशारी निज़ाम के अंदर आना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। 7.2 में से इसके क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 6 आपने फ़कत करने हैं, बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपका ज़्यादा मेन उन क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए कि जिसमें आपको एक वैल्यू दी जाती है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू -7/3 है, तो आपसे पूछा जाता है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होंगी। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एंगल का टर्मिनल आर्म आपको निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में लाजमी आता है। तो इसके एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24 आपने करने, और क्वेश्चन नंबर 7.5 एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने। तो जी ये था आपके मैथ के पेपर का गैस। अगर हम अब यहाँ पे बात करें तो एक क्वेश्चन अभी हमारा स्किप हुआ है, जिसमें आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 8 की, जो पेपर में सवाल नंबर 8 होता है, वो असल में होता है आपका थ्योरम।
अब थ्योरम आपके पास या तो चैप्टर नंबर 9 के होते हैं या फिर चैप्टर नंबर 12 के होते हैं। 12 के 4 थ्योरम है टोटल और 9 के 5 थ्योरम है। उनमें से जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, यानी कि 9.1 और 9.2। बाकी अगर आप जब 12 के करना चाहते हैं तो उसका 12.1 और 12.4 ये आपने मस्ट करने हैं थ्योरम्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मैथ की जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन शेयर करते हैं और बाकी आने वाले तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे। आप लोगों ने इंशाल्लाह ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और अगर आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा होता है और तो आपने लाजमी हमारे हक़ में दुआ करनी है और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ इसको शेयर करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।